हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, हमने बताया था आपको कि क्या है जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो हमने पहले वाले में पढ़ा था किंगडम मोनेरा को, जिसमें हमने देखा था बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप को। ठीक, इसके बाद आर्की बैक्टीरिया हमने पढ़ा था। आर्की बैक्टीरिया के बाद यू बैक्टीरिया पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि इसमें क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसमें दो एबिलिटी होती है। एक एबिलिटी ये कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की, दूसरी एबिलिटी ये कि फोटोसिंथेसिस की। ठीक, तो ये दोनों हम क्या किए थे, पढ़ लिए थे हम लोग। ठीक है, और फिर अगला है, क्या है अगला, अगला जरा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, जिसने हमने क्राइसोफाइटा को देखा था, हमने डाइनोफ्लैजिलेट को देखा था। अब देखना है यूग्लिनॉइड को। अब किसको देखना है, यूग्लिनॉइड को। ध्यान से देखिएगा यूग्लिनॉइड। ठीक, देखिए एक मिनट, देखिए यूग्लिनाइड को हम देखते हैं। ठीक, आपको आई होप दिख रहा है अच्छे से। ठीक, चलिए देखते हैं यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइड क्या होता है, ये मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये मेजॉरिटी में क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। ये देखिए, ये है यूग्लिनाइड। ठीक है ना, यूग्लिना इसमें आता है। ठीक, ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट। जो क्या हुआ होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है। स्टेगनेंट वाटर का मतलब जो स्थिर है पानी। स्टॉप जो वाटर होता है, कहीं जैसे तालाब है और क्या है, कहीं गड्ढा वगैरह बना हुआ है, ठीक है ना, उसमें जो पानी होते हैं, बहता वाटर नहीं। ठीक है ना, बहते वाटर को स्टेगनेंट वाटर नहीं कहते, जो पानी एक जगह इकट्ठा हुआ है। तो उसमें ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल की जगह क्या होता है, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड द पेलिकल। इनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल की जगह प्रोटीनिशियस लेयर होता है, जिसमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। वो उसको क्या बोलते हैं, पेलिकल कहते हैं। विच मेक दियर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो कि इनकी बॉडी को क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक, इसके बाद बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है, दे हैव टू फ्लैजिला। इनमें देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या है, दो फ्लैजिला है। इसमें क्या है, दो फ्लैजिला है, जो कि अलग अलग जगह से निकल रहे हैं। ठीक, देखिए दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग जगह से निकल रहे हैं। ठीक, ये आपके बुक में फिगर दिया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा फिगर को। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, दो अलग अलग जगह से निकले होते हैं। ठीक ना, एक क्या होता है, जो दोनों फ्लैजिला में से एक क्या होता है, छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ठीक, दो आगे देखेंगे, दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब फोटो क्या होगा, सनलाइट है, तो क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या है, जब सनलाइट होती है तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और मान लीजिए अगर सनलाइट नहीं है, व्हेन डी प्रोवाइड सनलाइट दे बिहेव लाइक अ हेटेरोट्रॉप्स। और अगर सनलाइट नहीं है तो ये कैसे करेंगे, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो हेटेरोट्रॉप हो जाएंगे। कैसे, हेटेरोट्रॉप्स। अब आप इनको एक नाम दे सकते हैं, क्या, ये दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इनको क्या बोल सकते हैं, यूग्लिना को क्या बोल सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट, वहां लिविंग एंड नॉन लिविंग नहीं होगा, प्लांट एंड एनिमल, एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। ये क्या है, दोनों के बीच क्या है, कनेक्टिंग लिंक। क्लियर। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, सम इसमें क्या होते हैं, क्या, जैसे यहाँ पर देखिएगा, हेटेरोट्रॉप्स प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्या होते हैं, दूसरे छोटे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, खाते हैं। इंटरेस्टिंगली क्या होते हैं, द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दिस प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग यह है कि इस यूग्लिना में, ये जो यूग्लिना है, इस यूग्लिना में वही पिगमेंट पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि हायर प्लांट के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जो कि किसमें पाए जाते हैं, हायर प्लांट के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक, फिगर देखिए, बी वाला फिगर, ये वाला फिगर आप देख लीजिए।
ये पूरा फिगर है किसका, यूग्लिना का। ये पूरा फिगर किसका है, यूग्लिना का। ठीक, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इस तरह से आपको पैचेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि सब अलग अलग होते हैं। ठीक, आपको इनका पूरा डीप स्टडी करना है तो वो भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, हायर क्लासेस में आप अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स का फिगर आप यहाँ देख सकते हैं। स्लाइम मोल्ड का फिगर ये देखिए, स्लाइम मोल्ड। ठीक, ठीक है, स्लाइम मोल्ड ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रो, ये क्या है, सेप्रोफिटिक, जो कि सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से, सड़े गले पदार्थों से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ठीक है ना, डेड एंड डिकेइंग मैटर से स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं, अपने फूड को प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको सेप्रोफिटिक बोलते हैं। दिस द बॉडी मूव एलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, है ना, इंगल्फिंग। ये क्या होते हैं, जो डिकेइंग सड़ा हुआ क्या होता है, गला हुआ जो क्या होता है, ट्विग्स होते हैं, लीव्स होते हैं प्लांट्स के, उनको क्या करते हैं, इंगल्फ कर जाते हैं। और क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये सारे जो क्या होते हैं, ये सारे जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, इनको क्या करते हैं। और अगर अंडर सुटेबल कंडीशंस, कब, अंडर सुटेबल कंडीशंस, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक, ये क्या करते हैं, एक एग्रीगेशन इनमें होता है, उस टाइम पर उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। अभी प्लाज्मोडियम एक एनिमल भी होता है, हम आगे पढ़ेंगे अभी ना। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो कि इनको क्या करता है, कुछ फीट में बढ़ने के लिए क्या करता है, मदद करता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ये डिफरेंशिएट होता है और फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक, जिसमें क्या होता है, स्पोर पाए जाते हैं। उनके टिप पर क्या होता है, स्पोर होता है। द स्पोर्स पॉसेस ट्रू वॉल्स, और इनके स्पोर में क्या होते हैं, ट्रू वॉल्स पाया जाता है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, जो कि इनको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा समय तक सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक, इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस, और अगर पुराना ऐसा भी कंडीशंस होगा तो उसमें भी। द स्पोर्स आर स्प्रेड बाय एयर करंट, और ये क्या होंगे, एयर करंट के द्वारा ये स्प्रेड हो जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक, प्रोटोजोन स्लाइम मोल्ड्स का ऐसे ही होते हैं। आगे देखिएगा, अगला है आपका प्रोटोजोआ। अगला क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में पैरामीशियम सबको पता है, ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है। प्रोटोजोआ में जब हम, हमारे दिमाग में बात आता है तो हम प्रोटोजोआ में बोल देते हैं सीधा सीधा किसको, पैरामीशियम। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं वो सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, उसमें कोई ऑटोट्रॉप या ये सब नहीं होता। लीव एज प्रीडेटर, ये कैसे प्रीडेटर्स और पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं, दूसरे जीवों को खाने वाले होते हैं, या फिर छोटे जीवों को, या फिर ये कैसे थे, पैरासिटिक, किसी के ऊपर रह करके अपना, किसी के ऊपर किसी के अंदर रह करके क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ये बोला जाता है कि यही पहले एनिमल हैं जो जीव पृथ्वी पर आए थे। प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट, प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट, जोन मीन्स होता है एनिमल। फर्स्ट एनिमल, फर्स्ट एनिमल जो पृथ्वी पर आए थे वो कौन थे, प्रोटोजोवन थे। ठीक, कौन से थे, प्रोटोजोवन थे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ये रिलेटिव्स हैं किसके, बहुत पुराने, बहुत पुराने संबंधी हैं, बहुत पुराने रिश्तेदार हैं किसके, एनिमल्स के। हम लोग एनिमल्स मतलब जो और लोग हैं एनिमल्स के उसके, ठीक है ना, क्योंकि हम भी मतलब एक ऐसे एनिमल्स में आते हैं जैसे कॉर्डेटा हो गए। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये क्या, प्रोटोजोन्स हैं, प्रिमिटिव टाइप्स के हैं। हम लोग कैसे एनिमल्स हैं, हम लोग थोड़े से बुद्धिमान वाले हैं। हम लोग के अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, हम लोग के अंदर सीलोम, हमारी जो बॉडी होती है सिलोमेटिक बॉडी होती है हमारे अंदर। जब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम तो वहां पर बताएंगे, मैमल्स के अंतर्गत आते हैं ना, ये क्या है, हम मैमल्स हैं, ये प्रोटोजोन है। ठीक, लेकिन है क्या, एनिमल ही। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। पहला है अमीबॉयड प्रोटोजोन्स, पहला है जो उसको बोलते हैं अमीबॉयड प्रोटोजोन्स। इसको 4 ग्रुप में बांटा गया है, 4 मेजर ग्रुप में, बड़े समूह में बांटा गया है। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉयल। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, नदियों में पाए जाएंगे, तालाबों में पाए जाएंगे। और कैसे,
जो वाटर होते हैं, सी वाटर होते हैं, उसमें पाए जाएंगे। मॉइस्ट सॉइल जो होते हैं, नमीदार जो क्या होता है सॉइल होता है, मिट्टी होती है, उसमें पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर, ये क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये मूव एंड कैप्चर देयर देयर प्रीडेटर, ये अपने प्रीडेटर्स को क्या करते हैं, वहां पर उसके पास जा करके मूव करके और अपने प्रीडेटर को क्या कर सकते हैं, ये पकड़ सकते हैं। ठीक, और इसमें कैसे पकड़ सकते हैं, इसमें क्या होता है, आउटग्रोथ होता है, जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। फॉल्स फीट, वो मूवमेंट के लिए तो काम आता है, लेकिन वो क्या होता है, जैसे हम लोग का फीट है ऐसा नहीं होता, वो क्योंकि मूवमेंट करता है लेकिन फीट के जैसा नहीं होता, इसीलिए उसको स्यूडो, स्यूडो मीन्स होता है क्या, फॉल्स, पोडिया मीन्स होता है फीट। क्लियर, एज इन अमीबा, जैसे अमीबा में होता है ऐसे इनमें भी होता है। मैराइन फॉर्म्स एज सिलिका शेल, जो मैराइन होते हैं, जो मैराइन होते हैं उनके ऊपर सिलिका का शेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है। उनके ऊपर क्या होता है, सिलिका का कवच होता है उनके सरफेस पर। ठीक है ना, सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, नाम सुना है, पेचिस कॉज करता है। ठीक है ना, ठीक। अगला है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ऐसा प्रोटोजोआ जिसके पास फ्लैजिला होता है, ऐसा प्रोटोजोन जिसके पास फ्लैजिला होता है। द मेम्ब्रेन ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग भी होते हैं, या फिर पैरासिटिक, मतलब किसी से नहीं मतलब है, किसी से नहीं मतलब है, ऐसे भी रह सकते हैं और किसी के अंदर भी रह सकते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला पाया जाता है। ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करने वाले हैं। इसमें आप ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी को देखेंगे, ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, हमें अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, क्या कॉज करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, कौन, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी। ठीक, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी, मैंने आपको इसका नाम बता दिया। ये है क्या, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। अगला है सीलिएटेड प्रोटोजोआ, अगला है सीलिएटेड प्रोटोजोआ, हम तीसरा शायद पढ़ रहे हैं ये। दीज आर द एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, सीलिया इसमें ज्यादा पाया जाता है, इसलिए ये बहुत तेज मूव कर पाते हैं। ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाया जाता है, इसलिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत तेज मूव करते हैं। दे हैव अ कैविटी, इनके पास गलेट होता है जिसको कैविटी कहते हैं, खांच, दैट ओपन्स, जो कि ओपन होता है कहाँ, आउटसाइड द सेल सरफेस, जो कि सेल सरफेस से आउटसाइड क्या होते हैं, ओपन होते हैं। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रॉस ऑफ cilia because of the water laden with food to be strayed into the gullet, एग्जाम्पल इसका है पैरामीशियम, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। याद रखेंगे पैरामीशियम, ये जो चीजें अभी बताएं ये बोल रहे हैं कि ये अपना फूड कैसे लेंगे, यहाँ से कोऑर्डिनेटिंग मूविंग ऑफ द रॉस सीलिया बिकॉज ऑफ द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्ट्रेट इन, ये क्या करते हैं, जैसे मछलियां पानी लेती हैं ना, मछलियां पानी लेती हैं, तो पानी अंदर जाता है, तो पानी से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेती है, गिल्स लीड्स होते हैं, ऑक्सीजन निकाल लेती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर भी ऐसा एक क्या होता है स्ट्रक्चर, लेकिन वो क्या होता है, उसको हम वो नहीं बोलेंगे क्या, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये गिल्स है, वो गिल्स नहीं होता। इनमें क्या होता है, इस तरह का खाच होता है। ठीक है ना, और यही खाच क्या करता है, इनके अंदर जैसे ही पानी गया, जैसे ही इनके अंदर क्या हुआ, पानी गया, पानी के साथ फूड मटेरियल भी जाएगा, और ये फूड मटेरियल वहां से क्या होगा, एंटर करेगा और फिर कहाँ चला जाएगा, इनके बॉडी के अंदर, और फिर दूसरे तरफ से क्या होगा, सिर्फ अब फूड अंदर आ गया और वहां से फिर पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, वो आप देखेंगे, ऐसे मैंने आपको इस तरह से बता रहा हूँ, लेकिन वो क्या होता है, बहुत अच्छे से होता है। ठीक है ना, ये आप प्रॉपर स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है ना, ये आप प्रॉपर स्ट्रक्चर देख लीजिए और इसको समझ लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना, प्रोटोजोन में हमने कहाँ तक पढ़ लिया, सीलिएटेड प्रोटोजोन हमने पढ़ लिया। ठीक, हमने क्या पढ़ लिया, सीलिएटेड प्रोटोजोन हमारा क्लियर हुआ। आगे देखेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोन, अगला है स्पोरोजोन्स, अगला है क्या, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ये ऐसे होते हैं जिनके लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, इन्फेक्शियस स्टेज होते हैं। द मोस्ट क्या है, नोटोरियस, द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको पता है, ये नोटोरियस का मतलब क्या होता है जानते हैं, नोटोरियस का मतलब होता है कि बदनाम, नोटोरियस का मतलब क्या होता है, बदनाम है,
कुख्यात है। कुख्यात का मतलब जो नाम हो लेकिन क्या हो, बुरे कामों में हो, ठीक है ना। तो ये भाई साहब क्या हैं, जो स्पोरोजोन, याद रखेंगे। मलेरिया बहुत लोग कह देते हैं प्रोटोजोन, नहीं, प्रोटोजोन से तो है ये, लेकिन कैसे प्रोटोजोन है, ये स्पोरोजोन से होता है। कैसे? स्पोरोजोन से। कैसे होता है स्पोरोजोन? उनका नाम क्या है? उनका नाम है क्या? प्लाज्मोडियम। उनका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। एक प्लाज्मोडियम हमने स्लाइम मोल्ड में भी आपको बताया, एक प्लाज्मोडियम हमने आपको स्लाइम मोल्ड में बताया था। और एक ये कैसे होते हैं? मलेरियल पैरासाइट होते हैं। ये कैसे होते हैं? मलेरियल पैरासाइट होते हैं, जो कि क्या कॉज करते हैं? मलेरिया कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? मलेरिया। और ये दिस डिजीज विच हैज बी एग्रीगेट स्टैगरिंग स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है किसके ऊपर? ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर। ये आपका था क्या? प्रोटिस्टा, सॉरी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमने पढ़ लिया, प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। अब हम क्या पढ़ेंगे? किंगडम फंजाई। ये फंजाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, फंजाई क्या है। फंजाई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें आप कुछ कॉमन सी चीजें देखेंगे, जैसे इसमें है, जिसमें आप छांट छांट के लिखेंगे, हम आपको पूरा पूरा ही बता रहे हैं, बहुत अच्छे से बताएंगे। आपको इसको क्या करना है? छांट छांट के उसमें से सिलेक्ट करके चीजों को लिखना है। जैसे बोला गया द फंजाई, द फंजाई द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट यूनिक किंगडम। इसको क्या किया गया? एक अलग किंगडम में रखा गया, और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, एक अलग किंगडम, ठीक है। फंजाई को एक अलग किंगडम फंजाई में रखा गया, फंगस को, जो क्या है, एक हेट्रोट्रॉपिक है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल क्या होता है इनमें? क्लोरोफिल कंप्लीटली एब्सेंट होता है। चांस ही नहीं है कि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाए, इसलिए ये कैसे हैं? हेट्रोट्रॉप्स हैं, ठीक है ना, दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाले। अगला है दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन अ मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये क्या करते हैं? बहुत ज्यादा विविधता, वेरिएशन शो करते हैं अपने मार्फोलॉजी और अपने हैबिटेट में, ठीक। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रूट एंड फ्रूट्स। जो सड़ गया है, या ब्रेड को मैंने बताया, आप पानी में उसको रख दीजिए, ऐसे ही रख दीजिए बाहर निकाल कर 2-3 घंटे के लिए, या फिर 2-3 दिन के, 2-3 घंटे में तो नहीं होगा, लेकिन 2-3 घंटे के लिए निकाल के रख देंगे, मॉइस्ट हो जाए, उसमें पानी वगैरह छिड़क दीजिए, तो देखेंगे उसमें क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से सब, या तो ब्राउन कलर या तो व्हाइट कलर के क्या होंगे कुछ आपको, और उसमें से स्मेल भी बहुत अजीब ढंग का आएगा। वो किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर आल्सो फंजाई। और जो टोडस्टूल्स होते हैं, आपने देखा होगा, कुकुरमुत्ता का नाम सुना है, ठीक। जो कुकुरमुत्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मशरूम कहते हैं। एक पॉइजनस होता है और एक इडेबल होता है। इडेबल हम लोग खाते हैं, ठीक। आगे, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। जो व्हाइट स्पॉट होता है, आपने देखा होगा किसके ऊपर? जो मस्टर्ड का लीफ होता है, मस्टर्ड जो सरसों का लीफ होता है, उसके ऊपर आपको व्हाइट स्पॉट दिखेगा, वो पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। सम यूनिसेलुलर फंजाई, ये क्या होते हैं? कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, यहां से देख लीजिए, जैसे ईस्ट हो गया, आर यूज टू ब्रेड एंड बियर मेकिंग। ईस्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है? ईस्ट का हम फर्मेंटेशन करवाते हैं, इससे किण्वन करवाते हैं। अदर फंजाई कॉजेज डिजीज ना इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल में क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे वीट रस्ट कॉजिंग पक्सिनिया ग्रेमिनिस से होता है, ठीक। पक्सिनिया ग्रेमिनिस, ये क्या है? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखेंगे, ये क्या है? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक वॉन्डरिंग ड्रग्स है। पेनिसिलियम एक क्या है? वॉन्डरिंग ड्रग है पेनिसिलियम, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक क्या होता है? फंगस से ऑब्टेन किया जाता है। फ्लेमिंग ने सबसे पहले दिया था, वो कर कुछ और है। वॉन्डर ड्रग्स का मतलब ये क्या है? वंडर ड्रग्स का मतलब जब कोई और चीज का आविष्कार किया जाए और कोई और हो जाए सडनली, मतलब जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, उसके अलावा दूसरी चीजें आ जा रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वंडर्स कहते हैं, ठीक है ना, सेरेंडिपिटी कहते हैं, ठीक। एंड अकर इन एयर वाटर, और कुछ तो ऐसे होते हैं, देखिए फंजाई आर क्या? फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन, ये क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, ठीक। और एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं।
सॉयल में भी पाए जाते हैं, एंड एनिमल्स एंड प्लांट, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट, एनिमल्स के ऊपर भी पाए जाते हैं और प्लांट के ऊपर भी पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, दे प्रेफर टू ग्रो इन अ वार्म एंड ह्यूमाइड प्लेस, और ये कहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं वार्म गर्म स्थानों पर और ह्यूमाइड जहाँ पर नमी होती है उस स्थानों पर। यू हैव एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, ये तो सबको पता है कि हम अपने घरों में जो भोजन होता है उसको रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, बिकॉज ऑफ स्पॉइलिंग, ताकि वो स्पॉयल ना हो, खराब ना हो, इसलिए हम उसको कहाँ डाल देते हैं, रेफ्रिजरेटर में। क्यों डालते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया कुछ फंगस ऐसे होते हैं, या मोनली जो मेनली होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगस आर नॉट ग्रो इन अ लो टेम्परेचर, वो क्या होते हैं, लो टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाते। जैसे अगर हम टेम्परेचर 17 से नीचे कर दें, 16 से नीचे, 15 से नीचे, 10 डिग्री सेल्सियस पे कर दें, 8 डिग्री सेल्सियस पे कर दें, तो ये क्या होंगे, वहां पर ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए हम अपने भोजन को वहां रखते हैं ताकि वो खराब ना हो पाए। यस, यहाँ पर देखिए आंसर भी दे देते हैं, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक, आइए आगे देखते हैं, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं है कि सारे क्या हैं, खराब ही हैं, इसमें कुछ क्या है, एक्सेप्शन है, जरा आप उसको देखिएगा, क्या है एक्सेप्शन। ठीक है, ध्यान देंगे। इट इज प्रिवेंट, यहां से तो हो गया, आगे देखिएगा, बोला जा रहा है विथ द एक्सेप्शन ऑफ द ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई, क्या है एक क्या है ये जो एक ये है, ये क्या है, एक यूनिसेलुलर क्या है, फंजाई है। ठीक है ना, कौन, ईस्ट, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है, जो कि क्या है, फंजाई आर फिलामेंटस, और ये क्या है, फिलामेंटस फंगस है। कैसे फंगस है, फिलामेंटस फंगस है। शायद आपको दिख रहा है जो हम वो कर रहे हैं, दिखना तो चाहिए। ठीक, फिलामेंटस फंगस है। दियर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, ये इनकी बॉडी जो होती है, इनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, इस तरह से क्या होगा, फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफी। याद रखिएगा, अगर यही हाइफी एक से अधिक हो जाते हैं, दैट मीन्स हाइफी आर अरेंज टूगेदर ना, मोर देन हाइफी आर अरेंज टूगेदर टू फॉर्म द माइसीलियम, और वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, माइसीलियम। ठीक है ना, सिनोसिटिक माइसीलियम होता है। सिनोसिटिक का मतलब द मोर देन 1 और 2 न्यूक्लियस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशंस बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक देखिए, द नेटवर्क ऑफ हाइफी, मैंने बताया ना, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। नेटवर्क, हाइफी के नेटवर्क को, उसके जाल को क्या बोलते हैं, माइसीलियम कहते हैं। सम हाइफी आर continuous tube filled with a multinucleated cytoplasm, जिसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म होते हैं, उनको हम नाम देते हैं क्या, सिनोसिटिक हाइफी। दीज आर, देखिए मैंने आपको बताया, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। जो हम आपको अंडरलाइन कर रहे हैं, ये चीजें आप बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक, अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस्ड वॉल इन देयर हाइफी। देखिए, हमने एक आप यहाँ बनाया हमने, इसमें देखिए आपको सेप्टेशन दिख रहा है इस तरह से, दूसरे पेन से, मतलब दूसरे कलर से दिखा दें, कुछ इस तरह से आपको सेप्टेशन दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, याद रखेंगे, जो सेप्टेट हाइफी होते हैं, सेप्टेट का मतलब उसमें सेप्टेशन पाया जाएगा, उसमें क्या पाया जाएगा, सेप्टेशन पाया जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे हाइफी होंगे जिसमें सेप्टेशन नहीं होता, वो कंटिन्यूअस होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो कंटिन्यूअस होते हैं, और वो क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म उसमें क्या होता है, पाया जाता है, उसको बोला जाता है एसेप्टेट हाइफी। उसको क्या बोलते हैं, एसेप्टेट हाइफी। और इसमें क्या होंगे, बहुत सारे, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, जिनको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिनोसिटिक कंडीशन। ऐसे हाइफी को हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी, ऐसे हाइफी को हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। क्लियर, आगे देखिएगा, फिर आगे देखिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, फील्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर द कॉल्ड क्या, सिनोसिटिक हाइफी। सिनोसिटिक का ये जो मतलब है वो लिख दीजिए, अगर आपको लिखना है तो क्या, उसको आप क्या लिखेंगे, लिख दीजिए मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्या लिखेंगे,
मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मोर देन न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, द सेल वॉल ऑफ फंजाई, यहाँ से देखिए, द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। इनका जो देखिए, जो हमने आपको बताया कि जो क्या होता है कि प्लांट का सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन इनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है और पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, most of the fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substances and hence are called saprophyte। याद रखेंगे, यहां से यहां तक देखिए, कहां से, यहां से यहां से यहां तक, ये देखिए कहां से, ये कहां गया कहां गया कहां गया, यहाँ मोस्ट ऑफ फंजाई, यहाँ से मोस्ट ऑफ फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक। बहुत सारे फंजाई ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और क्या करते हैं, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर जो कि सॉल्व हुआ होता है, डिसॉल्व हुआ होता है, इसमें जो डेड एंड डिकेइंग क्या होता है, मैटर है, क्योंकि इसमें हाइफी है ना, रूट तो है नहीं, तो हाइफी क्या करता है, हाइफी कभी कभी पूरा का पूरा क्या होता है, फंगस का फॉर्मेशन कर लेता है, और इसी हाइफी से क्या होते हैं, ये जो क्या होता है एब्जॉर्प्शन करते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो क्या होता है सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होता है जिसका ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। वो किसकी मदद से करते हैं, वो हाइफी जो है माइसिलियम, उसकी मदद से करते हैं। ठीक, तो वो क्या करेंगे, जो ऐसे फंगस होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से, उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट। उस प्रकार के फंगस को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट करते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। ठीक ना, इनको आप क्या बोलेंगे, जो कि औरों प्लांट पर, लिविंग पर, याद रखेंगे, जो लिविंग पर डिपेंड हो, लिविंग पर, नॉन लिविंग पर नहीं, लिविंग पर डिपेंड हो, उनको आप क्या बोलेंगे, पैरासाइट। मृत पर नहीं, लिविंग पर हो। दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बियॉन्ट्स, मतलब जिसके साथ ये रहे उनको भी फायदा पहुंचाए और जिनके साथ रह रहे वो इनको फायदा पहुंचाए। ठीक है, जैसे एसोसिएशन विथ एल्गी एज लाइकेन एंड विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, एक फंगस है जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है हायर प्लांट से। ठीक ना, और इसके बाद क्या होता है कि इसमें कुछ जैसे माइकोबियांट और फाइकोबियांट, जो क्या होता है एल्गल कंपोनेंट, जो एल्गल कंपोनेंट होता है, एल्गल कंपोनेंट को कंपोनेंट, ठीक, जरा ऊपर चलते हैं, वहां पर फिर हम आपको बताते हैं ये क्या है माइकोबियांट एंड फाइकोबियांट। ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ एनिमल्स, जैसे हम लाइकेन की बात कर रहे हैं, बोला गया ना लाइकेन्स के साथ ये क्या करते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं, तो कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट होता है, लाइकेन में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है फाइको फाइको बियॉन्ड कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट होता है, और एक होता है माइकोबियॉन्ड, एक होता है माइकोबायोन, माइकोबियॉन्ड कंपोनेंट। ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों ही मिलकर आप कह सकते हैं कि लाइकेन के जो क्या होते हैं एब्जॉर्प्शन और क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस, दोनों यही करवाते हैं, कौन, माइकोबियॉन्ट एंड फाइकोबियॉन्ट। तो याद रखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फाइको का मतलब क्या है, माइक, पहले हम फाइकोबियॉन्ट का मतलब समझते हैं। फाइकोलॉजी हम कहते हैं एल्गी के स्टडी को, तो एल्गल जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं क्या, एल्गल कंपोनेंट, एल्गल कंपोनेंट। एल्गल कंपोनेंट को माइकोबियॉन्ट कहते हैं, सॉरी फाइकोबियॉन्ट कहते हैं, और फंगल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, सॉरी, या तो हम यूं कह सकते हैं, जो माइकोबियॉन्ट है उसको क्या बोलते हैं, फंगल, फंगल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, फंगल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, माइकोबियॉन्ट कहते हैं। माइकोलॉजी पढ़ते हैं, माइकोटा क्या होता है, फंजाई, माइकोटा का मतलब क्या होता है, फंजाई, क्या होता है, फंजाई।
यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, अब चलिए जरा हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक, रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स ना, उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, फिजन होता है, बडिंग होता है। एसेक्सुअल में बाई स्पोर होते हैं। कुछ फंजाई में क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन तो होता है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए उसमें क्या होगा, याद रखेंगे, यहाँ स्पोर से कैसे होते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए स्पोर से कैसे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स। कैसे स्पोर होते हैं वो जरा ये देखिएगा, वो कैसे स्पोर होते हैं, कोनिडिया होता है, जिनको हम ये स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोनिडिया। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम इसको, कोनिडिया कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इनको हम क्या बोलेंगे, कोनिडिया कहेंगे। इसमें कुछ चीजें और हैं, थोड़ा सा और ऊपर चले तब हम आपको समझाते हैं। ठीक है, एक इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, हम वो आपको बताते हैं ये वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर, उसको क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं या स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं या स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, या उसको हम जू स्पोर कहते हैं। जू स्पोर, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है जिससे मूव कर पाते हैं ना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो गैमीट्स होते हैं उसमें कुछ मोटाइल होता है, कुछ नॉन मोटाइल होता है। जो मोटाइल होता है वही मूव करके जाता है नॉन मोटाइल के पास, ठीक है ना। अभी आइसोगैमस, इन एनाइसोगैमस, ऊगैमस पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई ऊस्पोर एंड एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, ठीक है ना। एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ऊमाइसिटिस, नाम सुना है, तो ये क्या है, उनके रिप्रोडक्शन के हिसाब से उनका नाम दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है ना, इस लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बोला जाता है इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पोर बनते हैं, फंगस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पोर बनते हैं, और इन्हीं स्पोर को क्या बोलते हैं हम, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग थ्री स्टेप। जो इनका सेक्सुअल साइकिल होता है वो तीन स्टेप में पाया जाता है। पहले को बोला जाता है प्लाज्मोगैमी, दूसरे को बोला जाता है कैरियोगैमी, और तीसरों को बोला जाता है क्या, हैप्लॉयड, दैट मींस मियोसिस, एंड जाइगोटिक मियोसिस दैट रिजल्ट ऑफ हैप्लॉयड स्पोर। जिसमें क्या होता है, जाइगोट तो बनता है, लेकिन जाइगोट मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू क्या होता है, जब मियोसिस होगा जाइगोट में, मान लीजिए जाइगोट 2n है, तो क्या होगा, मियोसिस होगा तो ये n हो जाएंगे, और ये n का मतलब होता ही है क्या, हैप्लॉयड। क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक एक करके हम तीनों को समझते हैं, एक एक करके। क्या है, जब दो प्रोटोप्लाज्म के बीच क्या हो, फ्यूजन हो, जब दो प्रोटोप्लाज्म के बीच फ्यूजन हो, ठीक है ना, मोटाइल हो या नॉन मोटाइल गैमीट्स हो, जब दो गैमीट्स के मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स हो और उनके प्रोटोप्लाज्म के बीच फ्यूजन हो, ठीक है ना, कोई दो मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या है, तो स्पोर है या गैमीट है, और ये दोनों गैमीट आपस में मिल जाएं, ठीक, कैसे हो, मोटाइल हो या नॉन मोटाइल, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन, गैमी का मतलब प्लाज्मो का मतलब प्लाज्मा, गैमी का मतलब जो प्लाज्मा जो क्या है उसका गैमिट्स है उसका फ्यूजन, ठीक है ना। फिर आगे है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी इसको बोलते हैं जब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। कैरियोगैमी किसको बोलते हैं, जब दो न्यूक्लियस आपस में क्या होते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। हमारा अगला है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉयड स्पोर्स। तीसरा है क्या, तीन तरह के क्या होते हैं इसमें स्टेप होते हैं। अब इन तीनों स्टेप को आगे चलिए देखते हैं। When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and फ्यूज क्या होते हैं, क्या बोला गया कि जब इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है ना, तो इनके रिप्रोडक्शन में दो हाइफी होते हैं जो कि कंपेटिबल होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, मेल एंड फीमेल यूं कह सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कह सकते हैं, ठीक, व्हाटएवर। तो ऐसे हाइफी क्या होते हैं, जब फ्यूज करते हैं आपस में, ठीक, ऐसे हाइफी क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं। कहाँ पे दिखाएं इसको, एक मिनट, है जगह, हाँ बहुत जगह है, देखिए, चलिए और इधर आ जाइए, यहाँ पर देखिए, थोड़ा हम नीचे आ जाओ, यहाँ
देखिए क्या होता है, जब दो हाइफी क्या होते हैं आपस में फ्यूज करते हैं तो किस तरह से वो फ्यूज करते हैं, ठीक है। और यही हाइफी आपस में फ्यूज करके क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। यही हाइफी आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करके रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। यही हाइफी क्या करेंगे, आपस में फ्यूज कर जाएंगे। एक तो इस तरह से हो जाएगा, दूसरा अगर आपको देखना है तो दूसरा आप इस तरह से देखेंगे। ये इस तरह से देखिए। अब मान लीजिए ये क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है मैटिंग टाइप, और ये दोनों आपस में यहाँ क्या हुए, मिल गए, ठीक। तो एक तो इस तरफ से हो गया, ठीक है, आइसोगेमस एनाइसोगेमस। और इसी तरह से क्या होते हैं, मोटाइल गैमेट्स भी आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। तो आप ये सब देखिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं दी गई हैं, लेकिन यही चीजें जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में ही है, एक चैप्टर ही पूरा पेपर ही है फंगस के नाम से, ठीक है ना। जब आप वहां पर पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर ही है पूरा फंगस के नाम से, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, सम कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हाइप्लॉयड, उसमें क्या होते हैं, दो हैप्लॉयड हाइफी आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, और क्या होते हैं, मिलने के बाद वहां पर फ्यूजन होता है, ठीक ना। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉयड सेल्स इमीडिएटली रिजल्टिंग इन द डिप्लॉयड, मतलब अगर वो क्या होते हैं, हैप्लॉयड सेल्स मिले तो डिप्लॉयड बन गया, ठीक है ना, 2n हो जाएगा। हाउएवर इन द अदर फंगस एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज इन इंटरवाइनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, दैट मींस n plus n is equal to 2 न्यूक्लियाई, वहां पर क्या होता है, यहाँ पर तो क्या हो रहे हैं, सेल ही मिल रहे हैं तो उनको डिप्लॉयड बोला जा रहा है, सेल ही मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो न्यूक्लियस मिल जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, तो वहां पर क्या होगा, डाई कैरियन, इस नाम को, इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, डाई कैरियन कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, डाई कैरियन कहते हैं। इस कंडीशंस को क्या बोलेंगे, डाई कैरियन, इस कंडीशन को डाई कैरियन कहा जाता है। जरा यहाँ पर देखिए कहाँ पर, ये तो बात समझ में आया, हैप्लॉयड किसे बोल रहे हैं, याद रखेंगे, हैप्लॉयड किसे बोला जा रहा है, हैप्लॉयड हम उसे कह रहे हैं जहां पर दो क्या हो रहे हैं, सेल्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, हैप्लॉयड कह रहे हैं, डिप्लॉयड कह रहे हैं ना। लेकिन जहां पर क्या हो रहे हैं, हम ये बात करें जहां पर क्या हो रहे हैं कि न्यूक्लियस, जहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे क्या है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ये दोनों ऐसे मेंबर हैं जिनमें क्या होता है, इनमें इंटरवाइनिंग होता है, किसका इंटरवाइनिंग, डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक का मतलब टू कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जब दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हों, एन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस, तो उसको बोलते हैं डू न्यूक्लियाइज पर सेल, एक ही सेल के दो न्यूक्लियस हों और वो क्या हो जाए, आपस में फ्यूज हो जाए, फ्यूज हो जाने पर ये कंडीशन कहलाता है डाइकैरियन, क्या कहलाता है, डाइकैरियन कहलाता है। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज, और इस प्रकार के फेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज कहते हैं। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड, और बाद में ये पेरेंटल न्यूक्लियाई क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और जो सेल होता है वो क्या हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाता है, ठीक। आगे, द फंगस फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज विच आर रिडक्शन डिवीजन अकर्स, इस जो फ्रूटिंग बॉडी इसमें बनता है, उस फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, ठीक है ना, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, जो कि बाद में क्या होता है, अब रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, मान लीजिए कोई भी सेल है, कोई भी इसका फ्रूटिंग बॉडी है, स्पोर को ही फ्रूटिंग बॉडी कह रहे हैं, आप ऊपर देखे थे तो बोला जा रहा है कि अगर वो फ्रूटिंग बॉडी क्या है, 2n है, और उसमें रिडक्शन डिवीजन दैट मींस मियोसिस हो जाए, मियोसिस हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, एन एन एन, दैट मींस हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक, यही ये बता रहे हैं। अब इसकी जरा मार्फोलॉजी देखिए, द मार्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर formation and fruiting bodies form the basis for division in the kingdom into various classes। इनमें जो क्या होते हैं, इनकी जो मार्फोलॉजी होती है, माइसिलियम का जो क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होता है, और जो माइसिलियम बनते हैं, स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हर एक क्या होते हैं, जो इनके क्लास होते हैं उनमें अलग अलग किंगडम में अलग अलग होता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे पहला पाइकोमाइसिटीज, पाइकोमाइसिटीज पहला जो क्लास है वो क्या है, पाइकोमाइसिटीज। चलिए
देखते हैं, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। ये सारे क्या होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं, इनको पानी में ही रहना है, पानी से बाहर नहीं आने हैं, पहली चीज। दूसरा बोला जा रहा है, और कहा, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एस, कहां पर, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ठीक, या तो ये कहां पर पानी में रहेंगे, या तो जो वुड क्या है, जो वुड डिकेइंग, जो सड़ गए हैं वुड, उनके ऊपर रहेंगे, या डैम प्लेसेस जहां कचड़े वगैरह डाले जाते हैं वहां पर रहेंगे। और कैसे रहेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट, किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। ऑब्लिगेट का मतलब इनके पास ऑप्शन है, कुछ नहीं है तो सड़े गले पदार्थों पर चले जाएंगे। द माइसिलियम इज सेप्टेट, इनमें कैसा माइसिलियम पाया जाता है, सेप्टेट पाए जाते हैं, और सिनोसिटिक होता है इसमें माइसिलियम। याद रखेंगे, इनके माइसिलियम में सेप्टेशन तो होता है, इनके माइसिलियम में सेप्टेशन तो होता है, लेकिन वो सेप्टेशन के बावजूद भी इनमें क्या होते हैं, इस सेप्टेशन के बावजूद भी इनमें क्या होते हैं, एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। मैंने आपको बताया सिनोसिटिक कंडीशन के बारे में, मैंने आपको बताया सिनोसिटिक कंडीशन के बारे में। तो मल्टी न्यूक्लियर कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये बात याद रखेंगे। इनमें एक से अधिक, दो या दो से अधिक न्यूक्लियस पाए जाएंगे, ऐसे कंडीशंस को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस। ठीक, इस तरह से इनकी क्या होती है, हाइफी का स्ट्रक्चर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पर देखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होते हैं, जू स्पोर। अब जहां पर जू का मतलब आ जाए, जू का मतलब होता है एनिमल, दैट मीन्स लिविंग, दैट मीन्स लिविंग, मतलब ये कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। और बाय एप्लेनोस्पोर, नॉन मोटाइल। देखिए, जो मोटाइल होगा उसको जू स्पोर कहेंगे, जो नॉन मोटाइल होगा, एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, जो नॉन मोटाइल होगा उसको हम एप्लेनोस्पोर कहेंगे। याद रखेंगे, मोटाइल को जो स्पोर कह रहे हैं, नॉन मोटाइल को एप्लेनोस्पोर कह रहे हैं, ये याद रखिएगा। दीज स्पोर्स आर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, ये अंदर से क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, कहां पर, स्पोरेंजियम में। स्पोर जाइगोस्पोर आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट, जो जाइगोस्पोर बनेगा, जाइगो से कुछ नाम याद आ रहा है, जाइगोट, लेकिन यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो, जाइगोस्पोर, जाइगोट के ही जैसा होगा, लेकिन वो क्या है, स्पोर है। ठीक, जाइगोस्पोर जो कि टू गैमीट के फ्यूजन से क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मार्फोलॉजी, ये दोनों क्या होते हैं, मार्फोलॉजी, इनको देखेंगे तो ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, जिसको आइसोगैमस कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है ना, और डिसिमिलर एन आइसोगैमस, सिमिलर होंगे या डिसिमिलर होंगे। डिसिमिलर का मतलब एन आइसोगैमस और उगैमस, और उगैमस, तो यहाँ पर उगैमस का मतलब क्या होता है, एक मोटाइल होगा और एक नॉन मोटाइल होगा, एक क्या होगा, मोटाइल होगा और एक नॉन मोटाइल होगा, इसकी बात ये कर रहे हैं। आगे बोला जा रहा है, सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर, म्यूकर इसका क्या है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, देख लेंगे किसका, याद रखिएगा, म्यूकर किसका एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। राइजोपस, द ब्रेड मॉल्ड मेंशन, इसको बोलते हैं क्या, ब्रेड मॉल्ड मेंशन कहते हैं। अल्बिगो, एल्बिगो कैंडिडा पैरासिटिक होता है, ठीक है ना, फंजाई है, जो मस्टर्ड में क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, जो मस्टर्ड में क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। अगला है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज ओनली, इसको हम सैक फंजाई कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है कप के जैसा होता है, सैक के जैसा होता है। ठीक, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम नोटेटम का नाम सुना है, पेनिसिलियम नोटेटम, और रेयरली यूनिसेलुलर, ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल इसका ईस्ट आ जाएगा, सैक्रोमाइसिस सिर्वेसी, जिससे क्या होता है, सिट्रिक एसिड का भी फॉर्मेशन किया जाता है ना, क्या बनाया जाता है, सिरका वगैरह बनाया जाता है। दे आर सेप्रोफिटिक, कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन क्या करते हैं, लेते हैं। डिकम क्या है, डिकम्पोजर्स भी इसको बोलते हैं, सेप्रोफिटिक होता है, डिकम्पोजर्स भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, पैरासिटिक होता है, और क्या होता है, कोप्रोफिलस होता है, ग्रोइंग ऑन डग, डग जैसे जो क्या होता है, काउमट्स वगैरह होते हैं, डग होते हैं, उनके ऊपर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इनका जो माइसिलियम होता है, माइसिलियम के बारे में देखेंगे, क्या इनका जो माइसिलियम होता है, यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट, इनका जो माइसिलियम होता है वो कैसे होंगे, ब्रांच होते हैं,
इनके माइसिलियम कैसे होंगे, ब्रांच होंगे। ठीक, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, इनके माइसिलियम कैसे होंगे, ब्रांच। इनके माइसिलियम कैसे होंगे, ब्रांच माइसिलियम होता है। जरा आपको दिखाते हैं इनका माइसिलियम किस तरह से होता है बनाकर। देखिए इनका माइसिलियम कैसा होता है, ब्रांच होते हैं। ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरह से होंगे। इनके माइसिलियम कैसे होते हैं, इनके माइसिलियम में ब्रांचिंग पाई जाती है। ठीक, इनके माइसिलियम में क्या होते हैं, इनकी माइसिलियम ब्रांच होती है। इनकी माइसिलियम कैसी होती है, ब्रांच। ठीक, ये देखिए इस तरह से इनकी क्या होती है, माइसिलियम। ठीक है, इस तरह का माइसिलियम इनमें पाया, इस तरह से इनमें क्या होते हैं, माइसिलियम पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, जो कि बाहर पाए जाते हैं। ठीक है ना, एक इंडोजीनियसली बन रहा था एसेक्सुअल का, लेकिन जो क्या होते हैं अंदर ही बनेंगे माइसिलियम। जब क्या होगा, स्पोर अंदर बने तो उसको इंडोजीनियस माइसिलियम क्या बोलेंगे, स्पोर बोलेंगे। अगर लेकिन वही स्पोर बाहर से बने, बाहर से एंजियोस्पोरियम, एंजियोस्पोरियम के क्या होगा, बाहर बने, तो उसको आप क्या बोलेंगे, ऐसे स्पोर को बोलेंगे क्या, एक्सोजीनियसली ओरिजिनेटेड स्पोर्स। और ऐसे स्पोर्स होते हैं जैसे क्या, कोनिडिया, जो कि क्या है, ऑन द स्पेशल माइसिलियम, जो कि क्या होते हैं, कोनिडियोफोर बोला जाता है। जिसके ऊपर कोनिडिया बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, कोनिडियोफोर कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं, जो क्या है, स्पेशल माइसिलियम होता है। व्हाट इज कोनिडिया, व्हाट इज कोनिडियोफोर, द स्पेशल माइसिलियम हैज प्रोड्यूस कोनिडिया इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। और जब कोनिडिया जर्मिनेशन करता है तो क्या, क्योंकि कोनिडियोफोर ही कोनिडिया जर्मिनेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और कोनिडियोफोर ही कोनिडिया जर्मिनेट कर रहा है, तो कोनिडियोफोर है क्या, स्पेशल, स्पेशल माइसिलियम है। अब जब स्पेशल माइसिलियम है तो जब वो कोनिडिया प्रोड्यूस क्या होगा, जर्मिनेट करेगा, तो वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा, माइसिलियम ही प्रोड्यूस करेगा। ये तो कॉमन सी चीज है। ठीक, एसेक्सुअल, यहां पर देखिए सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। ठीक है ना, विच आर प्रोड्यूस इंडोजीनियसली, ये भी अंदर माइसिलियम। ये वाला स्ट्रक्चर देखो भाई, ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, इन इंडोजिनस बनाते हैं। जैसे देखिए हम आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये हटेगा कैसे, देखिए हम इसका क्या बता रहे हैं, स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखा रहे हैं। कोनिडियो फोर के ऊपर कोनिडिया कैसे जर्मिनेट करता है। ठीक है ना, कोनिडियो फोर के ऊपर कोनिडिया कैसे जर्मिनेट करता है, ये देखिए, ये कहें कि क्या है, ये माइसिलियम, ये क्या है, माइसिलियम। ठीक, ये क्या है, माइसिलियम है। और इस माइसिलियम के ऊपर इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहां पर भी देख लीजिए, ये इस तरह से होता है। ठीक, ये इस तरह से होते हैं। ठीक है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। और ये क्या होते हैं, कई जगह ऐसे ब्रांचिंग निकली होती है। ठीक, इस तरह से होते हैं। अभी आगे हम इसको भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या है, इसके ऊपर कोनिडिया। और जब ये कोनिडिया फॉल डाउन होता है, नीचे गिरता है, और फिर जब ये क्या करेंगे, वो करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स जर्मिनेट करते हैं, डिवाइड नहीं, जर्मिनेट करते हैं, तो फिर नए माइसिलियम का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है ना, यही आपको हम समझाना चाहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, इंडोजीनियसली और माइसिलिया, और जो कोनिडिया होता है वो निकलेगा कहाँ से, जो कोनिडिया होता है वो इसी इंडोजीनियसली बोल रहे हैं, तो इस क्या होगा, उसके अंदर से निकलेगा ना, उसके अंदर से निकलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला कलर नहीं दिख रहा है सही से। ठीक, तो ये कहाँ होंगे, उसी के अंदर होंगे, क्या होंगे, इसी के अंदर, कुछ इस तरह से। तो इसके अंदर ये वाला जो भाग है, ये क्या है, इंडोजीनियस कोनिडियम होता है। ठीक है ना, ठीक, क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, एग्जाम्पल इसका क्या है, इंडोजिनसली इन सैक लाइक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक सैक में बनता है, इसीलिए इसको सैक फंजाई कहते हैं। सिंगुलर होता है, जिसका नाम क्या होता है, एस्कस होता है। दिस एसआई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। जो अलग अलग क्या होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज पर वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। ठीक है ना, ये देखिए इस तरह से होता है। ठीक, इस तरह से होता है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको एस्कोकार्प कहते हैं। ठीक, अब आगे चलिए,
जिसका एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। क्या सम एग्जाम्पल आर एस्परजिलस नाइगर, ठीक, और क्या है क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, और न्यूरोस्पोरा, ठीक ना, न्यूरोस्पोरा, और क्या है न्यूरोस्पोरा। आगे है आर यूज, न्यूरोस्पोरा कहाँ यूज करता है, न्यूरोस्पोरा इज एक्सट्रीमली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इसको न्यूरोस्पोरा का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है क्या, बायो केमिकल्स में और जेनेटिक वर्क के लिए न्यूरोस्पोरा का यूज ज्यादा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूरोस्पोरा का यूज एज ए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं ना, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी भी करते हैं, जैसे बैक्टीरिया का करते हैं, कौन से बैक्टीरिया, ई कोलाई का प्लाज्मिड निकाल कर ले लिया, वैसे न्यूरोस्पोरा का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। वर्क मेनी मेंबर्स लाइक morels and क्या truffles are edible and are considered as delicious, बहुत मीठे, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अगला है बेसिडियोमाइसिटिस, कितना बाकी है अभी, क्या समरी पहुंचे कि नहीं अभी, नहीं भाई अभी समरी नहीं पहुंचे अभी। ये क्या है, लंबा है, वायरसेस वगैरह है जो कि हमने आपको पढ़ाया है किंगडम। ये देखिए फंजाई जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको मिलेगा। इसके बाद क्या है बेसिडियोमाइसिटिस। चलिए फंगस खत्म करते हैं, हमने वायरस आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए बेसिडियोमाइटिस कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिटिस, इसको ये क्या है, जो बेसिडियोमाइसिटिस है, कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस आर मशरूम, मशरूम का नाम तो सुना ही है, ठीक है ना। क्या है ब्रैकेट फंजाई इसको कहते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, और पफ बॉल कहते हैं, बॉल, पफ बॉल जो होता है उसी की तरह ये होता है, ठीक है ना। दे ग्रो इन सॉयल ऑन लॉग्स एंड ट्री ट्रम्प, ठीक है ना, स्टम्प पे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, दिखा देते हैं, ये देखो, ठीक, एगेरिकस, ठीक, इस तरह से होता है, ठीक है। आगे देखिएगा बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है, कैसे होते हैं, इस तरह से ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जरा और देखिएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाने दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, ट्री के ऊपर, स्टम्प्स के ऊपर क्या होते हैं, जो क्या होते हैं उसी के ऊपर जो उसकी टहनियां होती है वहां पर पानी वगैरह गिर जाए या कुछ उसके जो बार्क होते हैं सड़ जाए तो उसके ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। लिविंग प्लांट बॉडी होती है इनकी, क्या होते हैं, प्लांट बॉडी के ऊपर, लिविंग प्लांट बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, एज ए पैरासाइट रहते हैं। रस्ट एंड स्मट, इसका क्या एग्जाम्पल है, रस्ट एंड स्मट है। द माइसिलियम इज ब्रांच, इनकी भी माइसिलियम ब्रांच होती है और सेप्टेट होती है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, इनमें एसेक्सुअल स्पोर होता ही नहीं है, बट वेजिटेटिव स्पोर्स इसमें क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन इनमें कॉमन है, तोड़ दीजिए, तोड़ कर रख दीजिए, दूसरा भी बन जाएगा, ठीक। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, इनमें याद रखिएगा बेसिडियोमाइसिटिस में पूछा जाएगा कि क्या नहीं पाया जाता, तो सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना, इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। फिर आगे दिया गया है क्या, द सेक्सुअल स्पोर, ये तो सब तो बता रहे, सेक्स ऑर्गन क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, बट प्लाज्मोगेमी ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ जीनोटाइप, ठीक है ना, अलग अलग स्ट्रेन के क्या होंगे इसमें, जो क्या होगा इसका जो प्लाज्मोगेमी होगा, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के जो क्या होंगे, प्लाज्मोगेमी का मतलब फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है ना, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इस नॉर्मली वेजिटेटिव अगर सेल होंगे तो उसमें भी प्लाज्मा होगा, वो फ्यूज करके क्या करते हैं, बना लेते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, इसमें डाइकैरियोटिक जो मैंने आपको ऊपर बताया, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जो कि किसका फॉर्मेशन करते हैं, बेसिडियम। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर, और क्या करते हैं, 4 तरह के बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली, और जो क्या होते हैं वो बाहर की तरफ क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। वो कैसे ग्रो करेंगे, बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, एक्सोजिनियसली होते हैं, किस तरह से, जरा देखिएगा, इस तरह से होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से वहां से निकलेगा और इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है ना, छोटे 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 इस तरह से क्या होंगे, उसके ऊपर पाए जाते हैं, ठीक। तो ये एक्सोजिनियसली क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, यहां तक क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा कहाँ गया, द बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजिनियसली प्रोड्यूस इन द बेसिडियम, बेसिडिया उसको बोलते हैं, द बेसिडिया आर, द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प, जो कि बेसिडियोकार्प की तरह जो मैंने आपको बताया वो अरेंज होते हैं। सम कॉमन मेंबर्स ऑफ एगेरिकस मशरूम, ठीक है ना, अस्टिगेलो स्मट एंड पक्सिनिया रस्ट फंगस, याद रखेंगे, अस्टिगेलो स्मट डिजीज कॉज करता है, पक्सिनिया जो होता है वो क्या कॉज करता है, पक्सिनिया जो होता है वो आपका यूं समझ लीजिए कि क्या कॉज करता है, रस्ट कॉज करता है, ठीक। अगला है डिट्रोमाइसिटिस, अगला जो मेंबर है वो क्या है, डिट्रोमाइसिटिस, ठीक। ध्यान दीजिएगा, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, डिट्रोमाइसिटिस को हम इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, डिट्रोमाइसिटिस को हम इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है,
एक मिनट। इसमें क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। इनमें क्या नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। यहाँ पर देखिए एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन, ठीक है ना। इनमें अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोजा ही नहीं गया, इसीलिए अब जिसमें सारे, जैसे अगर कोई परफेक्ट कब बनता है, जैसे अगर कोई परफेक्ट टीचर बोल दे तो परफेक्ट टीचर वो कौन है, परफेक्ट टीचर वो है जिसको सारी चीजें बहुत अच्छे से चीजों को समझा सके, बहुत अच्छे चीजों को बच्चों को हैंडल कर पाए, ठीक, ये होता है परफेक्ट टीचर। अब ऐसे ही ये भी है, इनके अंदर सारी चीजें नहीं है, तो सारी चीजों में क्या, पहला तो यही नहीं है कि ये क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है ना। इसका जो क्या है, यहाँ पर देखेंगे व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ these fungi were discovered, they moved into class they rightly belongs to. It is possible that the sexual and vegetative stage have been given on more, मतलब placed under the Ditromycetes, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिट्रोमाइसिटीज कह देंगे। एंड दिस स्टेज दिस सेक्सुअल स्टेज कहाँ गया, सेक्सुअल स्टेज another placed under another class, हम उसको क्या करेंगे, another class में कर। later when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out the Ditromycetes once perfect, that means sexual stage of the member of Ditromycetes were discovered it, they were often moved at Ascomycetes, अगर उसमें पाया भी जाएगा तो उसको Ascomycetes में मूव कर दिया जाता है। and Basidiomycetes. These Ditromycetes produced only by asexual spores is known as conidia. Conidia के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होता है। The mycelium is septate and branched. इसमें जो mycelium होता है septate और branch, अभी तीनों में आपने देखा। Some members are saprophytes और parasite, इनमें जो मेम्ब्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, saprophytic होते हैं, parasitic होते हैं। A large number of them are decomposer of little and help in mineral cycling, जो मिनरल का साइकिल होता है उसको चलाने में। सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, ठीक है ना, अल्टरनेरिया याद रखिएगा, और क्या है, पॉलीट्राइकम, ठीक है ना, एंड ट्राइकोडर्मा, ये सब क्या है, इसके नाम है, ठीक। यहाँ पर देखिए और है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी आप पढ़ेंगे वहां पर, यहाँ पर हम इसको प्लांटी को छोड़ ही देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये सब देखने को मिलेगा। और एनिमेलिया को भी हम छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, जो इसका अगला वीडियो है, मतलब जो हम बनाएंगे उस इसी पर बनाएंगे, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं। वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, ये हम पढ़ते हैं, ठीक। देखिएगा क्या है इसमें, हम आपको बहुत ज्यादा वो नहीं पढ़ेंगे, ये सब छोड़िए, चलिए डायरेक्ट चलते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छे से समझाया है, इन सारे स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताया है, ठीक। ये सारा स्ट्रक्चर, इसमें इन स्ट्रक्चर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। ये सारे स्ट्रक्चर हमने आपको अच्छे से समझाए हैं। वायराइड्स वगैरह के बारे में भी हमने आपको बताया है, वीडियो हमने डाला है, वो वीडियो देख लीजिएगा। जो चीज हमने यहाँ बताया है वही चीजें वहां भी है। वायराइड्स के बारे में, प्रियॉन्स के बारे में, इन सब के बारे में हमने क्या किया है, आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है ना। हम ये क्या किए हैं, आपको इन सब के बारे में अच्छे से समझा दिया है, और समझाने के बाद हमने आपको क्या किया है, लिखाया भी है, उसमें सारा का सारा नोट्स आपको दिया है, और पर्टिकुलर अच्छा नोट्स दिया है, जो कि ये वायरसेस वगैरह के बारे में, इनके कैप्सिड के बारे में, किनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, किनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। इसमें जो एक वर्ड है वायरस से रिलेटेड लिया गया है, जहां से वायरस आप पढ़ेंगे, यहाँ से वायरस के बारे में वो दिया है, कॉन्टीजियम वाइबम फ्लूडम, ठीक है ना। कॉन्टीजियम वाइबम फ्लूडम एक वर्ड है, वो वर्ड कौन दिया था, वो मैंने आपको वहां पर क्या किया है, अच्छे से बताया है। तो इसलिए उन सारी चीजों को क्या करिएगा, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। वहां पर कौन से देखिए, जो वायरस के बारे में टिओडाइनर बताए हैं, ये भी हमने आपको बताया था, ठीक है ना। इन्फेक्शियस एजेंट है, जो कि क्या होता है, स्मॉलर होता है वायरस से। ये सारी चीजें हमने आपको क्या किया है, अच्छे से बताया हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और फिर हम चलिए अगला वीडियो पढ़ेंगे, प्लांट या एनिमल किंगडम, जो भी होगा हम आपको वो पढ़ाएंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, इसमें आप ये सब देखते रहिए कहाँ पर क्या चीजें हैं, ठीक। इसके बाद फिर हम चलिए आगे चलते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए, ठीक है ना। चलिए।